कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन इस वर्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया से। जो वर्ड आप सुन रहे हो 2 हफ्तों से, जो प्रकाशित वाक्य का वचन उसे हम स्क्रीन पर देखेंगे, उस लोगों को पूरे वर्ल्ड से लोग सीख रहे हैं। आप सेम नहीं हो चर्च। एक बार एक चर्च के पास्टर को मालूम हुआ कि उसका जो स्पिरिचुअल सन है वो भी एक पास्टर है और वो बहुत फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रहा है। तो उसने कहा मेरे पास आना, मुझे मिल के जाना। जब वो उससे मिलने के लिए आया तो उसने अपने कमरे में गया और उसने उसे पैसों का बैग दिखाया। उसने कहा तुझे जितनी जरूरत है तू ले ले। उसने कहा कि डैड मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे ये बता दो ये आता कैसे है, कि मैं परमेश्वर के काम करना चाहता हूं, ये आएगा कैसे। जब उस पास्टर ने उसकी सिंसेरिटी को देखा, उसने कहा तू लाइफ में घटी में रहे या बढ़ती में रहे, परमेश्वर के वचन को कभी छोड़ना नहीं। अगर उसका वचन कहता है तो अपनी कमाई के दशवांश को देना, तो तू चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, इसे भूलना मत। उसने कहा 350 नायरा जब मेरी तनख्वाह थी, यानी आज के इंडियन में लगाओ तो 70 रुपए उस समय। उसने कहा गरीबी हो अमीरी हो, मैं उन पैसों को निकालकर टाइट के लिए रखता था और परमेश्वर ने मेरी चर्च को फलवंत किया। 1999 यानी 1999 में उसने एक बड़ा चर्च बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर बना। आर्किटेक्ट ने कहा 3 साल लगेंगे कम से कम, अगर दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्ट भी लगेंगे बनने के लिए। उस पास्टर ने 1 साल में बना के उसे खड़ा किया। देश के प्रधानमंत्री ने उसकी ओपनिंग की। आज वो सबसे ब्लेस्ड चर्चेस में से एक चर्च है नाइजीरिया में। एक रेवलेशन, एक आपकी लाइफ चेंज कर सकती। एक रेवलेशन, एक भेद अगर आपके दिमाग में घुस गया, आपने परमेश्वर के वचन को जान लिया, आपकी लाइफ को ये चेंज कर सकता है। उस पास्टर को एक भेद मिला बाइबल में से। उसने क्या देखा बाइबल में कि जब कभी भी कोई भी पवित्रताई में चला है, वो लंबा चला है और कामयाब चला है और वंशों तक चला है। सेवकाइयां कई तरह की हैं। आप डेमोन्स्ट्रेशन करके, हीलिंग करके, डिलीवरेंस करके अपना चर्च ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पवित्रताई में अगर आप ये चीजें करेंगे तो वो परमानेंट रहेगा। अगर गेम्स खेल के करेंगे वो थोड़े दिन का रहेगा। उसने देखा कि उसकी लाइफ में उसको परमेश्वर ने एक हेवनली विजन दिया और उसको भेद दिया कि पवित्रताई तेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। उसने रोज बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर अगर मैं व्यभिचार करूं मुझे कोढ़ हो जाए। उसने अपने ऊपर कर्ज डालने और अपने आप को एक सौगंध के नीचे बांधना शुरू कर दिया ताकि मैं पवित्रताई से हिलूं नहीं। उसे मालूम था कि यह बड़ी चीज है मेरी लाइफ में, अगर मैं इसे हासिल कर पाया तो मैं एक लंबी जर्नी में जा रहा हूं। और आज वो बुजुर्ग हो चुका है, उसके बच्चे पास्टर हैं, उसकी लड़कियां पास्टर हैं, उसके पोते सेवकाई में हैं। यहां तक कि अगर उसका प्लेन हवा में इंजन फेल हो गए, उसका प्लेन तक कहीं डूब नहीं सका, वो मार नहीं सका उसको। पवित्रताई में जब उसे एक रेवलेशन मिली। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितने भेद, सिंगल एक रेवलेशन आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिलती है, आप वचन सुन रहे हैं आपको मिलती है। एक सिंगल रेवलेशन जो आपके दिल में घुस जाती और आपको मालूम होता है कि अब परमेश्वर मेरी जिंदगी में रिजल्ट देगा, मुझे परमेश्वर ने भेद दिया है। आमीन। आज मॉर्निंग मैंने ईगल के बारे में बताया कि कैसे ईगल सबसे ऊंचे स्थान पे रहता है, हवा का इंतजार करता है। ऐसे ऐसे नहीं उड़ता, फड़फड़ा के नहीं उड़ता,
हर बार पंखों का यूज नहीं करता क्योंकि वो भारा है, उसके पंख भारे हैं। अगर ऐसे ही करता रहेगा तो थक जाएगा और ज्यादा समय नहीं रह पाएगा और मर जाएगा। और परमेश्वर ने कहा जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे। ये क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानता था कि अगर मेरे क्रिश्चियन लोगों को उड़ना है, उन्हें भी हवा का इंतजार करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की विंड का, पवित्र आत्मा के मसे का, पवित्र आत्मा की मर्जी का इंतजार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उड़ना पड़ेगा। आमीन। इसलिए मैंने कहा अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हर जगह नहीं जा सकते, आप हर काम नहीं कर सकते, दुनिया करती है, दुनिया के रीति रिवाजों को फॉलो नहीं कर सकते, आपको पवित्र आत्मा को फॉलो करना है। यदि एक भेद ही समझ आ जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। आमीन। आपने कभी कबूतर को सांप का शिकार करते नहीं देखा होगा, लेकिन जो ईगल है वो सांप को बिल में से उठा के, समुद्र में से उठा के, लेके, खा के, पी के निकल जाता है। क्यों? परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया है। और इस विजन में जो मैंने देखा कि परमेश्वर मुझे ये लोगो दे रहे हैं, और मैं उस समय आपको देना नहीं चाहता कि जब तक मैं आपको ये ना समझा दूं कि हमें लोगों की पूजा नहीं करनी, हमें क्रिएचर्स की पूजा नहीं करनी, हमें स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करनी, हमें परमेश्वर के पास रहना है, उसके सामने सिर झुकाना है और हमें परमेश्वर की रेवलेशन को समझना है जो परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें देने की कोशिश कर रहा है। आमीन। कि परमेश्वर कह रहा है अगर तुम विंड के सहारे चलोगे, हवा का इंतजार करोगे, पवित्र आत्मा का इंतजार करोगे, मेरी मर्जी का इंतजार करोगे, तो मैं तुमको बिना थके हुए आगे लेके जाऊंगा, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा वो वचन कहता है। आमीन। इसीलिए बाज उनको ईगल मार पाता, सांप को दूसरे नहीं मार पाते, वो वहां उड़ पाता जहां दूसरे नहीं उड़ पाते। वो इस बवंडर के ऊपर उड़ता है, हाँ, और दूसरे पंछी बिलों में छुप जाते हैं, वो दूसरी जगह छुप जाते हैं, तीसरी जगह छुप जाते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं, वो छुपता नहीं। हालेलुया। वो क्या करता है? वो उस स्टॉर्म से ऊपर उड़ता है। अगर यही मिट्टी आम जानवर की आंख में पड़े तो वो उड़ नहीं सकता। बाज की दो आंखें होती और दो पीछे होती, उसकी पलक एक साइड वाली होती, एक सिंपल आंख और ये एक आंख। जब वो उड़ता है स्टॉर्म में, सब एक तूफान में, तो वो अपनी ये वाली पलक ऐसे टेढ़ी कर लेता है और इस पलक से उसकी आंख में कुछ जाता भी नहीं और वो उड़ भी सकता है और देख भी सकता है। अब मेरी बात समझो। उसी तरह क्रिश्चियन व्यक्ति है, आप अगर इन्हीं आंखों से चलना शुरू करेंगे, जैसे मुसीबत आई आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, लोग बोलेंगे हाँ भी बड़ा अच्छा था पर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी की मम्मी को कैंसर हो गया, उसके बाद बस उसका विश्वास टूट गया। लेकिन अगर उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी और दूसरी आंखें बंद होंगी, वो पार कर पाएगा उस स्टॉर्म को, उस तूफान को, और आगे बढ़ पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अगर आपको पूरा सुनना है आप मॉर्निंग की प्रीचिंग सुनो। अब इसके आगे क्या है? जब परमेश्वर हमें ईगल के बारे में बताता है, परमेश्वर एक रेवलेशन आपको दे रहे। अगर आपको रेवलेशन ये समझ आ गई, आपको ये भेद समझ आ गया, आपकी लाइफ में ये बड़ा काम करने वाला है, जबरदस्त काम करने वाला है। अगर आपको समझ आ गया मुझे समर्पण करके किस तरह से चलना है, मुझे अपनी मर्जी नहीं करनी, मुझे समर्पण करना और पवित्र आत्मा के मसे का, पवित्र आत्मा की गाइडेंस का इंतजार करना, वही मुझे आगे लेके जाएगा, वही मेरे भार को संभाल सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपना जुआ नहीं उठा सकते, तुम अपने आप नहीं चल सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें हर पल मेरी जरूरत होगी, क्योंकि तुम टहनिया हो, तुम दाखलता से अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। सबसे एक अगर अलग चीज जो सुबह मैंने नहीं बताई, बताता हूं। जो ईगल्स होते हैं, जो उकाब होते हैं, वो पेशेंस वाले होते हैं। अगर एक पहाड़ के ऊपर उकाब बैठा है और उसने एक खरगोश को देख लिया कि खरगोश एक जमीन से निकला है और वो उसका शिकार करने चला और वो बिल में छुप गया, बाज 6 घंटे भी बैठकर उसका वेट कर सकता है। वो 6 घंटे आराम से पेड़ पे बैठ सकते हैं उसका इंतजार करने के लिए कि जब ये बाहर आया, ये गया। पेशेंस उसके दिल में है, धीरज उसके दिल में है। जब वो शिकार करता है पेशेंस के साथ करता है।
वो जब देख लेता है कि इस बिल में खरगोश घुसा है, वो पेशेंस रखता है और घंटों वहां पर बैठ सकता है और उसे मालूम है ये बाहर निकलने वाला है और ये निकलेगा। और जब वो निकलता है वो उसे पकड़ लेता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, 9 फल परमेश्वर आपको देता है, हां या ना? ईगल में ये फल है पेशेंस का। वो पेशेंस रखता है, उसके अंदर एक धीरज है, उसे मालूम है मुझे इंतजार करना है, मुझे भागना नहीं। उसे पता है कि ये खरगोश बाहर आएगा। वो पेशेंस में उसकी वेट करता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तुम्हारा फाइनेंस मैं देख रहा हूं स्पिरिट में नए बल को प्राप्त करते हुए। मैं तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारी फैमिली को नए बल को प्राप्त करते हुए देख रहा हूं। इस मीटिंग के बाद, आज रात की मीटिंग के बाद तुम नए बल से उड़ोगे, नए बल से चलोगे, तुम थकोगे नहीं। आमीन ऊंचा चाहिए, फायर वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पेशेंस रखता है, पेशेंस रख के बैठता है। उसे कोई जल्दी नहीं। उसका अच्छा गिफ्ट, उसकी दलेरी, उसका करेज उसको धीरज भी खोने पर मजबूर नहीं करती। वो बैठ जाता है। उसे मालूम है खरगोश अंदर गया है तो बाहर तो आएगा ही। कुछ खाने के लिए आएगा, कुछ घूमने के लिए आएगा, तो वो वहां बैठकर उसका इंतजार करता है। क्या आप इंतजार करते हैं परमेश्वर का? जब वो देर करे किसी काम के लिए, जिस तरह वो लाजर की जिंदगी में कर रहा था। बहनों ने बोला, आजा प्रभु, तेरा भाई, तेरा दोस्त बीमार है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जानबूझकर और रुक गए और लाजर को मरने दिया और उसे हील नहीं किया, बल्कि उसे मुर्दों में से जिंदा किया। अपना पेशेंस बना के रखो, धीरज बना के रखो। मैंने धीरज को अपने खोते हुए देखा है 2005 में, जब प्रभु से मैं बोलता, परमेश्वर तू क्यों नहीं मेरी प्रार्थना को सुनता? तू क्यों नहीं मेरे रोजों का जवाब देता? तू क्यों नहीं मेरे 40-40 रोजों का जवाब देता? बाइबल कहती जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम अलग अलग तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। तुम्हारे परखे जाने से, कहता धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। जब हम ईगल को देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं हमें पेशेंस रखना है। हम इस बात को देखते हैं हमने दुनिया से अलग घर को बनाना है। हम दुनिया के अंदर नहीं रह सकते, उनकी तरह उड़ नहीं सकते, उनकी तरह चल नहीं सकते। हमारा घर ऊपर होगा, तभी हम हवा के सामने समर्पण कर पाएंगे, तभी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के हिसाब से चल पाएंगे। पेशेंस रखेंगे तभी पेट भर पाएंगे। हालेलुया। एक रेवलेशन आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। आमीन। अगर आपको वही करना है जो आपकी सहेलियां कर रही हैं, अगर आपको वही करना है जो आपके दोस्त कर रहे हैं, फिर आप ईगल नहीं, आप उन्हीं की तरह एक ऑर्डिनरी पंछी हैं। क्योंकि वो भी जमीन पे रहते हैं, वो भी पहाड़ पे, वो भी पेड़ पे रहते हैं, इधर उधर दुकानों मकानों में अपने घोंसले बना के रहते हैं। पर बाज ऐसा नहीं रहता, उसे उड़ने के लिए ऊंची जगह चाहिए। आपकी तैयारी परमेश्वर कर रहा है। अगर आप भूल जाएं यहां लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हैं, सब जगह लोग ही लोग हैं, आप भूल जाओ उस लोगों को। आप सोचो मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो आपको दाऊद की तरह तैयार कर रहे हैं, वो आपको यूसुफ की तरह तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को देखें और जांचें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, अगर आप प्रभु से बोले परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर, ताकि जो तू मुझे दिखाना चाहता है मैं देख सकूं कि तू क्या कर रहा है मेरी लाइफ में, तू कैसे मुझे तैयार कर रहा है। आपको मालूम होगा वो आपको कैसे तैयार कर रहे हैं। वो आपको पेशेंस से तैयार कर रहा है, धीरज से तैयार कर रहा है, आपको अलग टाइम में रख के तैयार कर रहा है, आपको अकेला रख के वो आपको तैयार कर रहा है। बाज कभी झुंडों में नहीं उड़ते, वो अकेले उड़ते हैं, वफादार होते हैं, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली के साथ फेथफुल होते हैं, अकेले उड़ते हैं। हालेलुया। लोग रोते हैं मैं मसीह में आया, मेरे दोस्त ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बुआ मुझे ताने मार रही है, मेरा भाई मुझे ताने मार रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा आज भी जो शरीर से जन्मे हैं वो आत्मा के जन्मे हुए को सताते हैं।
अब्राहम का बेटा जो शरीर से जन्मा, इस्माइल। अब्राहम का बेटा जो प्रतिज्ञा से जन्मा, कौन? इसहाक। और बाइबल कहती है वो इसहाक को क्या कर रहा था? सता रहा था। आपको लोग सताएंगे क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हैं। वो शरीर से जन्मा आपका सगा भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। जो शरीर से जन्मा है, अगर आप आत्मा से जन्मे, वो आपको सताने की कोशिश करते हैं। आपने धीरज रखना है। आपको ये मालूम है आपकी तैयारी हो रही, परमेश्वर आपको एक बाज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो आपको, आपके अंदर पेशेंस रख रहे हैं। वो आपके अंदर एक गिफ्ट दे रहा है आपको, ताकि आप ऊंचा उड़ सके, वहां उड़ सके जहां आम लोग नहीं उड़ पाते, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।